हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज है 30 दिसंबर। हमारी सीरीज़ जो कि चल रही है एमएच अब्राहम्स लिटरेरी टर्म्स, उसका डे 5 है। डे 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ए लेटर कंप्लीट हो चुका है। 5 टर्म्स हम बी लेटर की भी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि एमएच अब्राहम से ली गई हैं। अगर आपने वो 4 दिन की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप डे 1 से जाकर स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं डे 5 की लिटरेरी टर्म्स कौन सी है। आज हमें कौन सी लिटरेरी टर्म्स को पढ़ना है, ठीक है। उनमें फर्स्ट लिटरेरी टर्म है ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, सेकंड है ब्लैंक वर्स, थर्ड है ब्लूम्सबरी ग्रुप, फोर्थ है बोम्बास्ट एंड फिफ्थ है बुक। तो ये 5 लिटरेरी टर्म्स हैं डे 5 में जो कि हमें बी लेटर से कंप्लीट करनी है। और इसके पहले डे 4 की जो लिटरेरी टर्म्स थी वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि इन लिटरेरी टर्म्स को थोड़ा एक्सप्लेन भी किया करें ताकि हमारा जो है रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। तो कल की जो लिटरेरी टर्म्स थी वो थी बैलेट, बैरोक, बैथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स, बीट राइटर्स एंड बायोग्राफी। ये 5 लिटरेरी टर्म्स हमने कल पढ़ी थी, जिसमें कि फर्स्ट है बैलेड। तो बैलेड क्या होता है आप सभी जानते हैं। ये एक पोएट्री की फॉर्म होती है बैलेड, जिसमें कि 4 लाइन स्टैंजाज यूज़ किए जाते हैं और ये एक किसी भी फोक टेल को डिस्क्राइब करने के लिए, नरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरीके से इसको फोक सॉन्ग भी बोल सकते हैं। किसी स्टोरी को नरेट किया जाता है फोक सॉन्ग के तरीके से। और इसमें 4 लाइन स्टैंजाज होते हैं, 4 लाइन स्टैंजा, जिनकी जो सीक्वेंस होता है, राइम स्कीम होती है, वो होती है ए बी या फिर ए बी सी बी। ये 2 लिटरेरी राइमिंग स्कीम इनकी हो सकती है। इनके जो स्टैंजाज होते हैं, क्वार्ट्रेन होते हैं, उसकी लिटरेरी स्कीम ये हो सकती है। और ये जो होता है बैलेड, ये किसी भी फोक सॉन्ग को, किसी भी स्टोरी को नरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी स्टोरी को इसमें सुनाया जाता है। यहाँ पर किसी भी एक स्टोरी को कंप्लीट किया जाता है। ये एक नैरेटिव फॉर्म है पोएम की। और नेक्स्ट है इसका जो आप बोल सकते हैं कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं। तो ये एक लिटरेरी बैलेड भी होते हैं। पॉपुलर बैलेड्स कौन से थे। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था, जो कि था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसमें एक मैरिनर की जो कहानी है वो सुनाई गई थी। नेक्स्ट है ला बेले डैम्प सेंस मर्सी, जो कि कीट्स के द्वारा लिखा गया बैलेड है। नेक्स्ट है द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, जो कि सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखा गया है। द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिलपिन, जो कि कॉपर ने लिखा है, ठीक है। लिटरेरी बैलेड कौन से होते हैं। ए नैरेटिव पोएम रिटन इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म, लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशन बैलेड। जो ट्रेडिशनल फॉर्म को यूज़ करके बैलेड्स लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल बैलेड या लिटरेरी बैलेड। इनको ट्रेडिशनल बैलेड या लिटरेरी बैलेड बोला जाता है, जिनकी फॉर्म्स होती है जो एक नैरेटिव पोएम होती है, किसी भी चीज़ को, किसी कहानी को नरेट करने के लिए, किसी फोकटेल को नरेट करने के लिए, ठीक है। एक फॉर्म होती है इनकी ब्रॉड साइड बैलेड। वो क्या होता है, दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ ए सिंगल शीट। इसको ब्रॉड साइड बैलेड बोला जाता है, जो कि किसी भी एक सिंगल शीट के एक साइड जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं ब्रॉड साइड बैलेड। डील्ड विद करंट इवेंट और पर्सन और इशू एंड वाज संग टू ए वेल नोन ट्यून, जो कि किसी भी पर्सन की, किसी भी इशू के करंट इवेंट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी एक सिंगल पर्सन के लिए, किसी भी एक पर्सन के का कोई करंट इवेंट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो बैलेड फॉर्म थी वो फर्स्टली इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराई गई थी एंड उसके बाद जर्मनी में 18th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बैरोक। बैरोक क्या होता है। बैरोक एक स्टाइल होता है, एक फॉर्म होती है जो अप्लाई की जाती है किसी भी चीज़ पर, किसी भी लिटरेरी फॉर्म पर। बैरोक उसको बोलते हैं कि एक जो स्टाइल होता है
It is a term applied by art historians to a style of architecture, sculpture and painting that is emerged in Italy. ये फॉर्म जो है वो इटली में इमर्ज हुई थी और ये होता है एक तरीके से जैसे आर्किटेक्चर होता है, जिस तरीके से आर्किटेक्ट एक फॉर्म बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होता है हाउस बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से बैरोक क्या होता है, एक स्टाइल होता है, लिटरेरी स्टाइल, जिस पर पोएम्स और जिस पर लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं बेस्ड होती हैं, लिटरेचर की जो फॉर्म्स होती हैं वो उन पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, ये बिगिन हुआ था 17th सेंचुरी में, कहाँ पर, पहले इटली में और बाद में जर्मनी में। ठीक है, बैरोक इज डिवाइड from the Spanish and Portuguese name for a pearl that is rough and irregular in shape. बैरोक जो वर्ड है वो लिया गया है स्पेनिश और पोर्टुगीज से लिया गया है, जो कि एक पर्ल के लिए नाम यूज़ किया जाता था, जो कि रफ होता था, इरेगुलर होता था, शेप में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता था, फिर बाद में उसको शेप दी जाती थी। इस तरीके से वो एक बेस होता था, एक तरीके से आप बेस बोल सकते हैं किसी भी लिटरेचर फॉर्म का जो स्टाइल होता है, एक बेस होता है जिस पर वो बनी रहती है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, प्रोसेस में रहेगी, उसको बोलते हैं बैरोक। तो इसको एक लिटरेरी स्टाइल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बैथोस एंड एंटी क्लाइमेक्स। बैथोस एंड एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? बैथोस इज ए ग्रीक वर्ड, इसको बोलते हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डेप्थ। ठीक है, बैथोस जो होता है उसका मीनिंग होता है डेप्थ। ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक से लिया गया है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डेप्थ। तो डेप्थ क्या, किस चीज़ की डेप्थ होती है इसमें, किस तरीके से जो इमोशंस होते हैं, जो ट्रेजेडी में इमोशंस होते हैं, उनकी डेप्थ को डिस्क्लोज करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है बैथोस वर्ड को यूज़ किया गया है। बैथोस इज ए चेंज फ्रॉम ए सीरियस सब्जेक्ट टू डिसअपॉइंटिंग वन एंड फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस। बैथोस क्या होता है कि सबलाइम होता है एक उच्च, सर्वोच्च जो इमोशन की सबसे लास्ट जो स्टेज होती है, हाई स्टेज ऑफ इमोशन, तो उसी को एकदम डाउन पर ले आना, रिडिकुलस में आ जाना। ठीक है, सबलाइम से रिडिकुलस में आ जाना मीन्स जब आप हाई इमोशन की हाई स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वहां से बिल्कुल लो पर आ जाना, डेप्थ में आ जाना, उसको बोलते हैं बैथोस। एकदम से वापस जो इमोशंस होते हैं उनका डेप्थ में आ जाना, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स बैथोस। ठीक है, क्लाइमेक्स क्या होता है? एन असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। इसी को क्लाइमेक्स इसी में यूज़ किया जाता है, इसी में एक टर्म आती है इसी से रिलेटेड जो होती है क्लाइमेक्स, वो होता है एक बढ़ता हुआ ऑर्डर, आगे बढ़ता हुआ ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो पहले रखी जाती हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है वो आगे रखी जाती है, फिर बड़ी वैसे ही बढ़ता चला जाता है। जो इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है और इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। इसी तरीके से जो एंटी क्लाइमेक्स होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है इमोशंस का या भी लीस्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनका। एंटी क्लाइमेक्स उसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, और एंटी क्लाइमेक्स हो गया। उसके बाद देखते हैं बीट राइटर्स कौन थे? ए लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट इन सेकेंड हाफ ऑफ 1950s एंड 1950s के सेकेंड हाफ में और अर्ली 1960s के जो राइटर्स थे उनको बोला जाता है बीट राइटर्स। ठीक है, who shared a set of social attitudes, anti-establishment, anti-political, anti-intellectual, opposed to the prevailing culture literary, जो कि अपोज करते थे, जो कि अपोजिट थे किसके? एस्टैब्लिशमेंट के, पॉलिटिकल के और क्या इंटेलेक्चुअल के। ठीक है, वो इनके अपोज में वर्क करते थे, अपोजिट वर्क्स लिखते थे। अपोज टू द प्रिवेलिंग कल्चर लिटरेरी एंड मॉरल वैल्यूज, ये मॉरल वैल्यूज के भी अपोज थे। बीट राइटर्स जो थे वो मॉरल वैल्यूज को भी नहीं मानते थे, और ये 1950s में जो राइटर्स का एक ग्रुप था उसको बोला जाता है बीट राइटर्स। बीट जनरेशन राइटर्स भी इनको बोलते हैं। आप इनके बारे में डीपली बुक से पढ़ सकते हैं, मैं ओनली एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रही हूँ। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स थे वो थे एलन गिन्सबर्ग, ग्रेगरी कार्सो एंड लॉरेंस
फर्लिंगटी, इनके शायद मैं नाम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। नोवेलिस्ट थे इनके विलियम ब्रॉक एंड जैक कैरियोक। तो ये 4 से 5 राइटर्स थे। इनको यहाँ पर लिखा है मैंने, इनका जो नाम है, जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है बायोग्राफी। बायोग्राफी तो आप सभी को पता है कि बायोग्राफी क्या होती है। बायोग्राफी होती है किसी के बारे में लिखा जाना, किसी के बारे में किसी दूसरे राइटर के द्वारा उनकी लाइफ साइकिल, लाइफ सर्कल के बारे में लिखा जाना, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना, एक लिटरेरी टेक्स्ट में एक तरीके से एक वर्क लिखना उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, तो वो बायोग्राफी होता है। और लेट 17th सेंचुरी में जॉन ड्राइडन ने इसको डिफाइन किया था। द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ 1683 में इन्होंने अपने वर्क में इसको डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था, जब उन्होंने ये लिखी थी बायोग्राफी, द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ, जो कि 1683 में आया था। ठीक है, तो यही है। उसके बाद बहुत सारी जो बायोग्राफीज है वो लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट वर्क्स भी थे, जैसे सैमुअल जॉनसन का वर्क है लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, जो कि 1779 से 1881 तक लिखा गया है। ठीक है, और जो बेस्ट नोन है वो है जेम्स बॉसवेल की लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की जो बायोग्राफी है वो लिखी है जेम्स बॉसवेल ने। और ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये बायोग्राफी किसने लिखी है, तो ये लिखी है जेम्स बॉसवेल ने 1791 में। ठीक है, और इजाक वाल्टन ने भी लिखा है लाइव्स, शॉर्ट बायोग्राफीज ऑफ द पोएट जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट। इजाक वाल्टन ने भी बायोग्राफीज लिखी है लाइव्स के नाम से, जिसमें जो बायोग्राफी है, शॉर्ट बायोग्राफी है पोएट्स की, जिनमें दो जो पोएट है वो इंक्लूड हैं, जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट, 1640 से 1678 तक जो कि लिखी गई है। ठीक है, इसी में ऑटोबायोग्राफी भी आ जाता है। बायोग्राफी का थोड़ा सा चेंज इसमें रहता है। बायोग्राफी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफी जो होती है अपना लाइफ साइकिल खुद ही रिकॉर्ड करना, खुद ही अपनी लाइफ की चीज़ों को रिकॉर्ड करना, बर्थ से लेकर डेथ तक, या जब तक भी आप लिख पाते हो तब तक का अपना पूरा लाइफ साइकिल वहाँ पर रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी सॉरी। और इसी की एक और फॉर्म होती है मेमोयर। मेमोयर में क्या होता है, मेमोयर में कुछ ऐसी मेमोरीज को, कुछ ऐसे इवेंट को जो कि पर्सनली आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, एस्पायर करते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको रिकॉर्ड करना बोला जाता है मेमोयर। जो कि किसी आप प्राइवेट डायरी में या प्राइवेट जर्नल में लिखते हैं, जहाँ पर आप किसी किसी पर्सन से मिलते हैं और आप उनसे इम्प्रेस एक तरीके से हो जाते हैं, किसी इवेंट से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपका जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा होता है या बुरा होता है, मीन्स डिफरेंट होता है, कुछ या तो अच्छा होगा बहुत या फिर बुरा होगा, तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोयर। एक तरीके से ये मेमोरी से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी कोई बेस्ट मेमोरी होती है, वर्स्ट मेमोरी होती है, आप उस तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोयर। और ये भी एक तरीके से बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का ही रूप है, लेकिन ये एक छोटे शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि बायोग्राफी जो होती है वो फुल लाइफ के लिए लिखी जाती है, और मेमोयर जो होता है वो किसी एक मेमोरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो मेमोयर को बायोग्राफी में ही इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो बायोग्राफी जितना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा होता है। ठीक है, फर्स्ट जो ऑटोबायोग्राफी थी वो लिखी गई थी कन्फेशंस, जो कि सेंट ऑगस्टीन ने लिखी थी इन 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। ठीक है, और जो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी थी वो क्या थी, सेंटर्स ऑन व्हाट बिकेम द क्रूशियल एक्सपीरियंस इन क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी। क्रिश्चियंस की जो ऑटोबायोग्राफीज होती थी वो उनके जो स्पिरिचुअल जर्नी होती थी उनके ऊपर बेस्ड रहती थी, उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ होती थी उनके ऊपर बेस्ड रहती थी। ठीक है, और अदर कुछ फेमस बायोग्राफीज थी, जैसे कन्फेशंस थी, रूसो द्वारा लिखी गई थी, 1764 से 1770 में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद बस यही था ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड, तो जितना भी था। तो 5 जो लिटरेरी टर्म्स हैं, मैंने कल वाले लिटरेरी टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। आई होप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर पाई हूँ। और आप लोग बोल रहे थे कि आप अपने नोट्स दिखाइए, तो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। बैलेट से आगे जो नोट्स हैं मेरे, देखिए यहाँ से, ये बैलेट से मैंने नोट्स बनाए हैं, और इस तरीके से ये है बैरोक, बेथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, बीट राइटर्स, उसके बाद बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर,
और इसी तरीके से आगे भी। तो आप भी इसी तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। ये ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट जो कि आज की लिटरेरी टर्म्स है, आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की मीन्स कल की लिटरेरी टर्म्स जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर अच्छे से कर पाई हूँ तो आप लोग बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मैं डेली आपको 5 लिटरेरी टर्म्स एक्सप्लेन करके दे दूंगी। मैं कोई ये परफेक्ट टीचर नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह ही एस्पिरेंट हूं। जिस तरीके से मुझे समझ में आता है या मैं खुद समझती हूं, मैं चाहती हूं कि उसी तरीके से आप लोगों को भी समझा पाऊं। अगर ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो आगे कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज नहीं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ और आप लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज की जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता भी दी है, एक बार फिर से बता देती हूँ। आज की जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो है ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, ब्लैंक वर्स, ब्लूम्सबरी ग्रुप, बोम्बास्ट एंड बुक। ये 5 लिटरेरी टर्म्स हमको पढ़नी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं कल इनको एक्सप्लेन कर दूंगी और नेक्स्ट 5 टर्म्स आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की लिटरेरी टर्म्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज फ्रेंड्स।